मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा मेरे सपने सपने मेरे सपने मेरे सुनहरे सपने सुनहरे सपने सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा मेरे सपने सपने मेरे सपने मेरे सुनहरे सपने सुनहरे सपने सुनहरे सपने। इसे कहते हैं घर के दिए से घर को आग लगना। देखिए, हमने पुरुषोत्तम के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और हमारा अपना ही भाई उसकी फौज में शामिल हो गया है। कृष्णा जी, आप इतनी अच्छी कलाकार हैं, आपको तो अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगानी चाहिए। कला मेरी शौक है, उसे मैं बेचना नहीं चाहती। जब देश के बड़े बड़े नेता करप्शन में पकड़े जाएंगे तो आम आदमी किसके बताए हुए रास्ते पे चलेगा? और मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो। कौन नहीं जानता कि दिल्ली के लाल किले के लाल दीवारों के नीचे खून की होली खेली गई, और ये खूनी ड्रामा अंग्रेजों ने नहीं किया, बल्कि आजादी के बाद हमारे ही चंद व्यापारियों ने किया। भाई विशाल ने मुझे इतने अच्छे ढंग से समझाया कि जो नेचर के लिए मेरा प्यार था वो फिर से जाग उठा। कृष्णा, मिजाज को बदलना आदमी के बहुत ज्यादा अख्तियार में नहीं होता है। क्या तुम बता सकते हो विशाल, प्यार की हद कहाँ तक है? प्यार की हद बहुत विशाल है नेहा। मैं उस हद को पार करना चाहती हूँ विशाल। अकेले या हमराही के साथ? हमराही के बिना जिंदगी का सफर अकेले कैसे कट सकता है? इसके बिना तो मंजिल पास आकर भी नहीं आती। ठीक कहा तुमने। क्या मैं उस हमराही का नाम जान सकता हूँ? अपने दिल से पूछो। नहीं नेहा, ऐसी बातों में दिल की बात नहीं सुनी जाती है, कभी कभी धोखा दे जाता है दिल। वैसे भी तुम नाम जानकर क्या करोगे विशाल? मेरी पसंद की बुलंदी देखना चाहते हो? नहीं, मैं बुलंदी नहीं नापना चाहता, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। इतने पेसिमिस्ट मत बनो विशाल, जिंदगी के रोशन पहलू की तरफ भी देखा करो। देख रहा हूं मैं जिंदगी की रोशन पहलू की तरफ, जिसे मैं फूल भी कह सकता हूँ, चांद भी कह सकता हूँ और खुशबू भी कह सकता हूँ। वो कौन है? नहीं, पहले तुम बताओ। पहले तो पहले तुम। नहीं, पहले तो देखो, पहले तुम के चक्कर में गाड़ी छूट जाती है अक्सर। तुम बताओ ना। अच्छा ठीक है, तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता? मैं जानता था। सुनो, पहले भी तुम ही मेरा चांद हो, फूल हो, खुशबू हो। You're great विशाल। बंबई के फोन भी फोन नहीं लग के रहता। अरे क्या हो गया भाईजान, क्यों परेशान अरे विशाल, बहुत अच्छे वक्त पे आए हो यार, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। क्या है कि तुम्हारी भाभी अपनी सहेली के यहाँ गई है और बाकी भी घर में कोई नहीं, और ऊपर से ये फोन मुझे बहुत बोर कर रहा है, कहीं नहीं लग रहा है। अरे भाईजान देखिए, इंसान को चाहिए अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई नया शौक पाल ले। मसलन?
अब मसलन कुछ भी हो सकता है, राइटिंग है, पेंटिंग है, कुछ भी। हाँ, पेंटिंग से याद आया भाई, वो कृष्णा आई थी और आप तो आए नहीं उसे मिलने के लिए। विशाल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस आइडियल लड़की की तुम्हें तलाश थी नेहा में, वो कृष्णा में मिल गई हो? अरे नहीं भाईजान, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं नेहा को चिढ़ाने के लिए कहा करता था कि कोई लड़की है जो मेरी आइडियल है। सच्चाई तो यह है कि मैं नेहा का एक अच्छा दोस्त हूं। अब कृष्णा को ही ले लीजिए, एक कलाकार की हैसियत से मैं उससे मुतासिर हूं बस। भाई विशाल, अगर इन दोनों में से कोई भी लड़की तुम्हारे लिए आइडियल नहीं है तो फिर हमें बताओ, हम कोई लड़की ढूंढ देते हैं। मेरी आइडियल कोई लड़की नहीं है, बल्कि लाइफ है। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, कुछ बनना चाहता हूं। तो फिर विशाल, तुम और जिंदगी में क्या करना चाहते हो? भाईजान, मैं आपका और रूपा का एक बहुत अच्छा भाई बनना चाहता हूं। जीते रहो, खुश कर दिया तुमने। लेकिन भाई, हमारी भी एक ख्वाहिश है। बोलिए। इस अरमान के अरमान पूरे हो जाएंगे अगर तुम एक अच्छी सी बहू इस घर में ले आओ तो। भाईजान, ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया मेरे लिए। क्यों? फिलहाल तो मैं भाईजान बस एक ही चीज चाहता हूं, एक ही सपना है मेरा कि मैं अपने करियर को उस मकाम तक ले जाऊं जहां पर आप सबको मुझ पर फख्र हो। भाई, वो बात तो हमारे लिए भी फख्र की होगी कि तुम इतने बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन तुमने ये बात कह के हमारी बात पे पानी फेर दिया है और इस अरमान के अरमान ठंडे कर दिए। अरे भाईजान, छतरी कहाँ रख। बंगला बड़ा शानदार है, रहने वाला कोई मालदार है। नागराज। हाँ यमराज। ये बंगला किसने बनवाया है? यमराज जी, ये तो मैंने बनवाया था। शट अप! अबे जिंदगी में तभी तूने झोंपड़ा नहीं बनवाया तो इतना शानदार बंगला कहाँ से बनवा लेगा? यमराज जी, मैं अपनी औकात भूल गया था। अपनी औकात में रहा करो। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मैंने तुझे अपना पीए बनाया था। यमराज जी, उस दिन आपका जन्मदिन था। शट अप! अबे और नागराज। हाँ यमराज। ये तेरा नाम नागराज किस गधे ने रखा? यमराज, मेरे पिताजी ने रखा। अच्छा, तो ये बेवकूफी तेरे बेवकूफ बाप ने की है जो हम भुगत रहे हैं। देखिए यमराज, मेरे पिताजी को बेवकूफ मत कहिए, वरना मैं हाई कोर्ट में जाकर आपके ऊपर केस कर दूंगा। शट अप! आप ना मारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज। अबे ओ देसी मुर्गी, अंग्रेजी बोली मत बोल। अबे ओ एक बात बता, मैंने तुझे अपना पीए किस लिए बनाया था? इसीलिए ना कि उस उल्लू के अट्ठे पुरुषोत्तम को तुम फिनिश कर दो। यस यमराज। यस यमराज। तुमने उसे अभी तक उसका मेरा मतलब बैंड क्यों नहीं बजाया, उसे ऊपर क्यों नहीं पहुंचाया? मैं समझ गया यमराज, मुझे उसका पता ठिकाना नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया? नहीं। तुझे उसका एड्रेस नहीं मिल पाया, ये तूने बिल्कुल गलत फरमाया। अबे ओ उल्लू के अट्ठे, कभी तो सच बोला कर, नहीं तो मैं तुझे डिसमिस कर दूंगा। यमराज जी, आप मुझे डिसमिस मत कीजिए। आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर पुरुषोत्तम मर गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। अनाथ हो जाएगा? अबे पुरुषोत्तम तेरा कोई बाप लगता है? देखिए यमराज जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझते क्यों नहीं? देखिए, मैं पुरुषोत्तम का मर्डर करूंगा तो जेल आप जाएंगे। मर्डर तू करेगा और जेल मैं जाऊंगा? वो कैसे? वो ऐसे कि पुलिस आएगी, इंक्वायरी करेगी, मुझसे पूछेगी कि मर्डर किसने किया, तो मैं आपका नाम बताऊंगा और आप जेल जाएंगे। अबे और नमक हराम कुत्ते, मैं तुझे ताजे मटन की बोटियां इसलिए डालता हूँ ताकि तू मुझे ही काटे। यमराज जी, मैं अपनी औकात भूल गया था। मैं आपका कुत्ता हूँ, आपकी रोटियों पर पलता हूँ, आपके पैर चाटता हूँ। अबे कुत्ते फिर कुत्ता बन और वफादारी सीख। सुन,
उसका मर्डर भी करना और पुलिस को कहना कि तूने ही मर्डर किया है और तू ही जेल चले जाना। अबे चुप, मुझे रोना अच्छा नहीं लगता। गुरु किशोर कुमार ने कहा है, हाँ। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। खिलौना कहा है ना गुरुजी ने? कहा है। तो फिर कोई नई तरकीब सोच, आइडिया लगा। आइडिया। यमराज जी, हाँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या? अरे अपने आदमियों के साथ मैं पुरुषोत्तम का अपहरण करा लूंगा, किडनैपिंग करा दूंगा और ऐसी जगह रखवा दूंगा जहां पुलिस के फरिश्ते भी उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर पुलिस को पता चल गया तो मैं 9, 2, 11 हो जाऊंगा। Shut up! अबे तू मुझे अकेला छोड़कर खुद 9, 2, 11 हो जाएगा। देखिए यमराज जी, जब पानी का जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागना शुरू करते हैं। अबे तू चूहा नहीं, जलील कुत्ता है, कुत्ता। देखिए यमराज जी, आप एक आइडिया सोचिए तो मैं 9, 2, 11 नहीं होता हूँ। वो क्या? वो ये कि मेरी पगार बढ़ा दीजिए। पगार बढ़ा दूं? हाँ। अबे पिछले महीने तो तेरी पगार बढ़ाई थी, महंगाई का भत्ता भी दिया था। देखिए, बात गई, रात गई, पिछली सरकार गई, अब तो प्याज भी 65 रुपया किलो बिक रहा है। क्या कहा? हाँ, प्याज 65 रुपए किलो? हाँ। आइडिया। तू एक काम कर, हाँ, किसी तरह से पुरुषोत्तम को हाँ, 100 किलो प्याज खरीदवा दे, हाँ। वो खुद ही मर जाएगा। आइडिया। फरमाइए, खादिम के लिए क्या हुक्म है? अरे यार अरमान, इस सवाल का जवाब आप अपनी बहना से ही पूछ लीजिए। क्यों भाई, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या बात है रूपा? अरमान भैया, राहुल ही आपको याद कर रहे थे। कह रहे थे कि जब भी आप घर पर आए हो बस गरम गरम बातें हुई है, खातिरदारी का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए आपको खाने पर इनवाइट कर रहे हैं। भाई बात ये है कि अभी तो मैं सिर्फ मीठी मीठी बातें करके निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे एक जरूरी जगह जाना है। ये तो और भी अच्छी बात है अरमान, इसी बहाने आपसे दोबारा मुलाकात हो जाएगी। लेकिन राहुल भाई, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई, ये किस बात की मुबारक? क्योंकि तुमने अपने अंदर के शैतान को मार दिया। आपका शैतान हार गया और इंसान जीत गया। अरे भाई, ये तो बता दो कि हम दोनों में शैतान कौन है और इंसान कौन है? नहीं राहुल, सच, हर आदमी के अंदर में एक शैतान और एक इंसान होता है। बेवकूफ़ आदमी अपने शैतान के हाथों इधर उधर की गलतियां करता रहता है और अक्लमंद अपने शैतान को काबू में कर लेता है। अरे भाई, ये शैतान और इंसान की बातें जरा मेरे जहन के ऊपर जाने वाली है। ये बहुत पुराने जमाने की बातें हैं। तो चलिए साहब, हम आपको आज की भाषा में बात बता देते हैं। क्या है कि हर आदमी के अंदर इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रैक्शन एंड रिजर्वेशन होता है, मतलब अपने आप को संभालने और तबाह करने की भावना। बस इसी बात की बधाई देता हूं कि तुमने अपने आप को संभाल लिया है। अरे यार अरमान, ये तो सब आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं, वरना आप पूछिए रूपा से, जब हमारा झगड़ा होता था तो मेरे मुंह से आपके लिए बददुआएं निकलती थी और आज दुआएं निकलती हैं। ऐसे जिंदगी के लब पे आज दोस्ती का गीत है, यार बन गया है साज और दोस्ती संगीत है। भाई वाह, क्या है राहुल कि मियाँ बीवी में मोहब्बत तो हो ही जाती है कभी ना कभी, लेकिन ये तुमने शराब छोड़ के बहुत अच्छा किया। यार मैंने शराब छोड़ तो दी, लेकिन ये कमबख्त नींद रात को आती नहीं है मुझे। सारी रात मैं परेशान रहता हूँ और मेरी वजह से बेचारी रूपा भी परेशान रहती है, रात भर सो नहीं पाती है। सब ठीक हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि रूपा ने भी शराब पीना छोड़ दिया है। हाँ। अरे वो तो एक ड्रामा था, और जिसे तुम शराब समझ रहे थे ना, वो शराब नहीं कोल्ड ड्रिंक थी। अरे भाई क्या बात है, कितना अच्छा ड्रामा किया रूपा ने, वाह। ये ड्रामा इनका किया हुआ नहीं है, ये सारा श्रेय जाता है विशाल को, ये उसका रचा हुआ ड्रामा है। विशाल इज अ वेरी जीनियस, वेरी स्मार्ट बॉय। देखो ना अभी विशाल ने मेरी बहन कृष्णा के एग्जीबिशन के लिए कितना अच्छा स्टॉल लगवाया।
और दोनों भाई बहनों ने मिलकर कमाल का ड्रामा किया यार। हमारा ड्रामा तो फेल हो रहा था राहुल, लेकिन अरमान भाई की वजह से हमारा घर तबाह होने से बच गया। हाँ यार अरमान, ये बात तो ठीक है कि क्रेडिट सारा आपको ही जाता है। नो 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 नो, इस सारी बात का क्रेडिट ऊपर वाले को जाता है। क्या है भैया, कहते हैं ना कि दुनिया एक रंगमंच है और हर इंसान अपना किरदार निभा के चला जाता है, और आज का किरदार मैं यहीं पे खत्म करके काम पे जाना चाहता हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। मैं आपको जाने की इजाजत जरूर दूंगा माय डियर फ्रेंड, लेकिन आज के खाने का उधार हम पर रहा, और आप प्रॉमिस करके जाइए कि आप वापस आएंगे खाने के लिए। पक्का, प्रॉमिस पक्का, लेकिन अभी जाने दो। चलो चलो Okay. चलो, आओ रुको, आओ। खाना तो ठीक था। मुझे तो अच्छा लगा। तो कृष्णा क्या सोचते हो तुम? किस बारे में? मेरा मतलब है कि यही पेंटिंग्स, ये कला, ये संस्कृति। अच्छा एक बात बताऊं कृष्णा जी, मैंने भी एक पेंटिंग बनाई है। बहुत अच्छी बात है। आप जेलस तो नहीं होंगे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। कला मेरी जागीर थोड़ी है जो मैं जेलस हूँ। जैसे हवा और रोशनी पर सभी का हक है, उसी तरह कला पर भी तो सभी का हक है। फिर चाहिए आप उसमें पेंटिंग बनाएं या फिर अपनी कलाकारी दिखाएं। बात तो सच कही आपने, लेकिन ऐसा कहते हैं कि कोई भी ज्ञान गुरु के बगैर अधूरा होता है। तो मैं आपको पेंटिंग अपनी तभी दिखाऊंगा जब आप ये मुझसे ये प्रॉमिस करेंगी कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे। विशाल साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर जब तक मैं आपकी पेंटिंग देख ना लूँ और वो मुझे पसंद ना आ जाए, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे भी तो लगना चाहिए कि आप में कुछ दम है। देखिए अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ। एक्चुअली मेरी पेंटिंग जो है वो मॉडर्न आर्ट, सो कॉल्ड मॉडर्न आर्ट का नमूना है। तो मुझे एक्चुअली गुरु की नहीं, शिष्य की जरूरत है। अगर ऐसी बात है, अगर आपकी मॉडर्न आर्ट में इतना ही दम है, तो मैं आपके शिष्य भी बनने के लिए तैयार हूँ। पहले अपनी पेंटिंग तो बताइए। मैं आपको बताऊंगा, पेंटिंग बाद में बताऊंगा, पहले उसका टाइटल बता देता हूँ। मेरी पेंटिंग का टाइटल होगा गाय घास चर गई। बिल्कुल आप ही की तरह टाइटल है वो। देखिए मैं आपको बताऊं, उसकी खासियत बताऊं, ना उसमें घास होगी ना गाय होगी। पूछे क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि देखिए पहले पेपर में घास थी, गाय आई, गाय ने घास चरी, गाय भी गई और घास भी गई। तो ना घास है ना गाय है, बस पेपर है। बहुत अच्छा मॉडर्न आर्ट है आपका, जो भी सो कॉल्ड मॉडर्न है। भाई मुझे तो ना आपको गुरु बनाना है ना मुझे शिष्य बनना है। ऐसी मॉडर्न आर्ट आप ही को मुबारक हो। ना देखिए ना दिखाएं। एक्चुअली कृष्णा जी, इन सब बेवकूफ़ी भरी बातों का मतलब सिर्फ इतना था। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप सो कॉल्ड मॉडर्न आर्ट से कोसों दूर हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। एक्चुअली आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि मॉडर्न के नाम पे आर्ट को बहुत बहुत बदनाम किया जा रहा है, बहुत अपमानित किया जा रहा है उसको। पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, जबकि आर्ट तो एक ऐसी चीज़ है जो दिल से निकलकर अपने हाथों तक पहुंचती है, फिर रंगों में घुलकर वो तस्वीरें बनाती है। बहुत अजीब सा लगता है सब। क्या करें, आप अभी देख ही लीजिए ना, हाथों से पत्थरों को तराशना। देखिए अजंता और एलोरा की तस्वीरें। फिर मॉडर्न आर्ट की नकल करने की क्या जरूरत है? आइए भाई, हमारे शौकत के लिए कुछ खाने वाने को लाओ। अरे बाबा सुबह इसे तैयार करके रखिए, मैं लेके आती हूँ अभी। मुन्ना खेले। आप गाड़ी में तो बड़े जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्ला रहे थे, यहाँ चिल्लाओ। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? जिंदाबाद। कौन जिंदाबाद? दादी या दादा? बोलो। मम्मी जिंदाबाद। और दादी जिंदाबाद नहीं? दादी जिंदाबाद। और अब्बू? अब्बू जिंदाबाद। और दादा? दादा जिंदाबाद। सब जिंदाबाद। और शौकत जिंदाबाद। अच्छा शौकत मियाँ,
जब आप बोर्डिंग में थे तब आपको किसकी याद आती थी? अब्बू की। कब? मुझे डंडा मारते थे तो तब। हाँ, कौन डंडा मारते थे आपको? टीचर। और उसके बाद? उसके बाद दादा दादी के। अच्छा शौकत मियां, चलो अभी नाश्ता करते हैं, है ना? चलो 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 मम्मी की हल्दी आती थी, नाश्ता मम्मी करवा रही है। चलो ये तुम्हारी हमेशा वाली कुर्सी, बैठ जाओ। दादाजी के साथ वाली कुर्सी। हाँ भाई वाह, मजा आ गया। खाओगे बेटे? अरे वाह वाह, अरे वाह। क्यों शौकत मियां, अम्मी की याद नहीं आती थी तुम्हें? वो जाती थी। रोज आती थी। शौकत मियां, लगता है कि तुम अपनी मम्मी को भूल गए हो। क्यों, अपनी अम्मी की याद नहीं आती तुम्हें? मम्मी, जब भूख लगती थी तो आपकी याद आती थी। जिंदगी दिन है चार, यार हंस के गुजार, चाहे गम हो खुशी मुस्कुरा मेरे यार, मेरे सपनों की दुनिया जिंदगी ले सवार, चट्टान से इस जीवन को एक नई दिशा दिखलाए, मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने।